जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहाँ भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अस्यकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहाँ पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो ये चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जा करके श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अस्यकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। क्षण में मनुष्य मुरझा जाता है, क्षण में घबरा जाता है, क्षण में व्याकुल व्याकुल हो जाता है। देखो कितना खुशी था, कितना मस्त था, क्षण में कहाँ चला गया कोई पता नहीं। क्योंकि मनुष्य के अंदर आज धर्म का अंकुर नहीं है, धर्म का अंदर एक भी सूत्र नहीं है, धर्म की महिमा को जानता ही नहीं है। धर्म कहलाता क्या है?
मनुष्य कहता है पूजन कर लो, धर्म हो गया, पाठ कर लो, धर्म हो गया, विधान कर लो, धर्म हो गया, भक्ति कर लीजिए, धर्म हो गया, दान दीजिए, धर्म हो गया। ये बताओ बंधुओं, हम पूजन कर लेंगे, धर्म मिल जाएगा, पाठ कर लेंगे, धर्म मिल जाएगा, हम शांतिनाथ विधान कर लेंगे, धर्म मिल जाएगा, हम भक्ति कर लेंगे, धर्म मिल जाएगा। बंधुओं, ये तुम्हारी स्वयं की भूल है, क्योंकि तुमने विवेक को छोड़ दिया है। तुमने विवेक लगाना छोड़ दिया है। हर मनुष्य पात्र के पास आज विवेक नहीं है। यदि हमें पूजन करनी है तो कैसी करनी है? हमें दर्शन करना है तो कैसा करना है? क्या कहें? आज मनुष्य जब आपत्ति आती है, जैसे डॉक्टर के पास जाता है, जैसी वह धर्म करता है, ऐसी दान देता है। जब आपत्ति आ जाती है तब ऐसा करने लगता है। बताओ, आपत्ति में हमें हमारे धर्म में मन लगता है? बताओ बंधुओं, हम धर्म में दान खुशी से देते हैं क्या? हम आपत्ति आने पर भक्ति करते तो मन लगता है क्या मेरा? बताओ बंधुओं, ये बात कहाँ तक सत्य, कहाँ तक असत्य है? यदि तुम सच कह दो कि जब हम पर आपत्तियाँ आती हैं या हमें कोई परेशानी आती है या मेरा सही दर्द से तलब रहा है, तो मेरा दर्शन करने में मन लगता है, पूजन करने में मन लगता है, भक्ति करने में मन लगता है, दान देने में हमारा मन बोलता है। मनुष्य जब चारों तरफ से खिंच जाता है, आपत्ति से फंसता है, तो करता तो सब है, लेकिन जैसे कोई पत्थर की चट्टान है, वह इतनी वजनी की ढुढ़कती नहीं है, उतनों किसने प्रयास से उसको ढड़काने का प्रयास करते सब लोग, तब भी नहीं ढड़कती है। इसी तरह से आपत्ति वाला मनुष्य या आपत्ति वाला जीव ऐसा करता है तो उसका मन कहीं नहीं लगता है। क्यों? जो शरीर पर आपत्ति की मार पड़ रही है, उस आपत्ति मन को स्थिर होने कहाँ दे रही है? वह स्थिर नहीं होने देती है, मन को बदल देती है। इसलिए मेरा धर्म में मन नहीं लगता है, हमारा पूजन में मन नहीं लगता है। देखो, आपत्ति में मन नहीं लगता है और ना खुशियों में मन लगता है। खुशी के मारे पूजन भी नहीं दिखती है, खुशी के मारे भक्ति भी नहीं दिखती है। बताओ बंधुओं तुम कि जब हम खुश होते हैं तो उसमें मन नहीं लगता है, आपत्ति आती है तब मन नहीं लगता है।
तो मन कब लगेगा? हम धर्म का अंश कब अपने अंदर पहुंचाएंगे? बंधुओं, माला फेरने से कुछ नहीं होता है, रस्सियां करने से कुछ नहीं होता है, व्रत भी करते हो तो वो भी खंडित हो जाते हैं। जब तक मन उसके अंदर शांति की भावना नहीं होती है, जब तक उसके अंदर कुछ पहुंच नहीं सकता है। जब मनुष्य अपने अंदर शांति का प्रतीक बना लेता है और विवेक लगाता है कि हमें क्रोध करने से या ईर्ष्या जलन करने से लाभ क्या मिलता है, हमें चिंता करने से लाभ क्या मिलता है। बंधुओं बताओ, ये सारे तुम्हारे प्रश्न हैं, इस शास्त्रों में नहीं लिखे हुए हैं। अपनी चिंता कैसे मुक्त करोगी? अपने अंदर का मन को कैसे स्थिर करोगे? अपने मन को कैसे बांधोगे? अपने अंदर जो घबराहट पैदा शरीर के अंदर होती है उसको शांति से कैसे रखोगे? बताओ बंधुओं, ये विवेक चला गया मनुष्य का। देखो, धर्म क्रिया में होता है या धर्म शांति में होता है। यदि तुम्हारी शांति की मुद्रा है तो धर्म तुम्हारे पास में है, यदि तुम्हारे अंदर क्रिया है तो धर्म तुम्हारे साथ है। तुम कितने भी व्रत करो, कितनी भी रस्सियां त्यागो, माने रस्सियां करो अपनी, कुछ भी करते जाओ, यदि तुम्हारे अंदर छल क्षुद्रम क्रोध भरा हुआ है या मायाचारी भरी हुई है या ईर्ष्या जलन भरा हुआ है तो सारे व्रत खंडित है, दर्शन भी तुम्हारा खंडित है, पूजन भी खंडित है, सब कुछ खंडित है। माया के जाल में फंसे हो तो वो भी खंडित है, तब भी चला जाता है इससे। इसलिए बंधुओं, अपना विवेक जगाओ, विवेक जगाओ। मेरा धर्म बोलता क्या है? इस जब से इस जीव ने जन्म लिया है, इस जीव का रिश्ता कहीं ना कहीं होता है। जितने भी जीव पैदा होते हैं एक दूसरे के परम प्रभावी होते हैं। अब जो जीव जिससे मिल जाए इसका कोई पता नहीं। बंधु देखो, कितनी अच्छी पर्याय मिली तुम्हें, कितने भव्यशाली हो तुम, कितना अच्छा तुम्हारा भाग उदय है। लेकिन विवेक न होने से हमारा मनुष्य का होना, भाग उदय का होना, भागशाली का होना व्यर्थ हो गया है, डूब गया है। क्योंकि एक ही विवेक आज मनुष्य के अंदर है, दूसरा विवेक नहीं है। एक दूसरे से जलो, दूसरे को देखकर जलो, दूसरे से देखकर गालियां दो, बुरी भावना रखो। एक विवेक के सवार इस भर क्षेत्र के अंदर जीवों के पास कोई कुछ नहीं रहा है। चाहे बड़ा देख लो, चाहे हल्का देख लो, कोई रास्ते पर नहीं है। तो महावीर कहते हैं,
बंधुओं, प्यारे बच्चों, जिनवाणी माँ बोलती है अपना भव्य सुधारो। तुम्हें मनुष्य पर्याय मिली हुई है, तुम अपना भव्य सुधार लो। तुम परम पिता के पास पहुंच करके उनके शरण में लौटकर अपने जीवन की कहानी का पलड़ा सामने रख दो। मैंने जन्म किस लिए लिया है और मैं आकर के मैं कहाँ चलाऊं जाऊंगा, इसका कोई पता नहीं। देखो बंधुओं, आया है तो जाना तो जरूर पड़ेगा, लेकिन जब आया है तो लेकर जाओ, खोकर मत जाओ, तभी सार्थक हो। यदि तुमने लेकर नहीं गए और खोकर गए तो सार्थक नहीं हो। ये मनुष्य पर्याय कहाँ चली जाएगी? बंधुओं, अपनी कहानी को समझो। ये वाणी को तुम व्यर्थ मत निकाल देना। ये पैसे की कमाई तो तुच्छ है जो आज मनुष्य में भिड़ा हुआ है। तुमको मालूम है आज क्या चल रहा है? देखो, धर्म बंधु माया को खींच रहे हैं और नेता फेंक रही हैं। क्या पड़ला माया का आ गया? बोलो, ये माया किसको नचा रही है? इस सारे जीवों को ये माया नचा रही है। अपना विवेक जगाओ बंधुओं, इस माया के चक्कर में रोड पे मत नचो।